आज बात करेंगे उत्तराखंड में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन यानी इन्वेस्टर्स समिट और बढ़ती बेरोजगारी दर की। दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए उत्तराखंड सरकार ने 2.50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। सम्मेलन से पहले 55,000 करोड़ के निवेश पर बात भी बन गई है। दावा किया जा रहा है कि इस बड़े निवेश से उत्तराखंड में रोजगार का सृजन होगा और बेरोजगारी दर में कमी आएगी। यह दावा कितना कारगर साबित होने वाला है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उत्तराखंड में आज की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। उत्तराखंड के पर्वतीय ही नहीं, मैदानी जिले भी पलायन की समस्या का सामना कर रहे हैं। हालांकि मैदानों में यह अस्थायी है। ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की हरिद्वार जिले पर आई रिपोर्ट इसकी तस्दीक कर रही है। अब बात उठती है कि क्या हमने जिस उत्तराखंड का सपना देखा था वह पूरा हो पाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड राज्य गठन के पीछे 2 सदियों का संघर्ष है। कई राज्य आंदोलनकारियों की शहादत है, जिसके बदौलत आज उत्तराखंड अपने अस्तित्व में आया है। लेकिन अभी भी उनके सपनों का उत्तराखंड अधूरा है। राज्य की मूल अवधारणा के प्रश्न हमारे सामने आज भी वैसे ही खड़े हैं। उत्तराखंड में लगातार घट रही उत्पादकता और बढ़ रहे खर्च की बदौलत आज प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है, जिसका सरकार अभी तक स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाई है। आज यह स्थिति है कि हर महीने सरकार को 200 से 300 करोड़ रुपए तक का ऋण बाजार से उठाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में महिलाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक आज भी बनी हुई है। आज भी उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बेटियां घास काटते और गांव में घर का काम करते हुए नजर आती हैं। इसका मूल कारण महिलाओं के रोजगार को लेकर सरकार ने कोई बड़े कदम नहीं उठाए। पहाड़ी इलाकों से पलायन राज्य का बड़ा नासूर बन चुका है। सरकार पलायन पर नकेल लगाने में नाकाम साबित हुई है। पलायन को लेकर राज्य में हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि कई गांव अब घोस्ट विलेज बन चुके हैं। भाजपा सरकार की गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी केवल घोषणा और नाम तक ही सीमित रह गई है। पर्वतीय जिले मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बीते 2 दशक में तो 1200 से अधिक गांव वीरान हो चुके हैं। 4000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो कुल बेरोजगारी दर 13.2% है। यहाँ 12.6% युवा महिलाएं और 13.6% पुरुष बेरोजगार हैं। शहरी क्षेत्रों में कुल बेरोजगारी दर 17.5% है। यहाँ 28% युवा महिलाएं और 15.5% पुरुष बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन युवाओं की बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल जैसे पड़ोसी राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। नेशनल सैंपल सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण यानी PLFS की रिपोर्ट में इस स्थिति का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट पर गौर करें तो देश के 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड 5वें नंबर पर है। पहले नंबर पर मणिपुर 19.7%, दूसरे नंबर पर नागालैंड 18.5%, तीसरे नंबर पर मेघालय 18%, चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश 17.6% और 5वें नंबर पर उत्तराखंड 14.2% है। वहीं यदि बात करें क्षेत्रफल और जनसंख्या में बड़े राज्यों की तो बिहार में युवाओं की बेरोजगारी दर 13.9%, दिल्ली में 6.1%, मध्य प्रदेश में 4.4%, महाराष्ट्र में 10.9%, राजस्थान में 12.5% है। यानी इन सभी राज्यों में उत्तराखंड के मुकाबले युवाओं की बेरोजगारी दर काफ़ी कम है। यह उत्तराखंड के लिए चिंताजनक स्थिति है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य है जहां सबसे अधिक पलायन हुआ है। 1991 से 2001 के दशक में राज्य में पलायन दर 2.4% थी। वहीं 2001 से 2011 में यह दुगनी 4.5% हो गई। उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 ने आर्थिक असमानताएं, कृषि में गिरावट, तनावपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पलायन का कारण माना है। सेंटर फॉर
मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जनवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगारों की संख्या 5.3 करोड़ है, जिसमें एक बड़ी संख्या पहाड़ी राज्यों और देश के दूर दराज गाँवों के युवाओं की है, जो सरकार के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है और चिंता जताई गई है कि इस संख्या को कम करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि एक तरफ जहां बेरोजगारी के कारण पलायन का सिलसिला बढ़ता जाएगा, जिससे गांव खाली और शहरों पर बोझ बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर इसका लाभ उठाते हुए निजी क्षेत्र शोषण करते रहेंगे। इस वरदान और श्राप के सिलसिले को खत्म करने के लिए जरूरी है कि युवाओं को गांव में ही रोजगार की सुविधा और लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अब जबकि उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए लंदन और अबू धाबी घूम रहे हैं, तो सवाल यह उठता है कि क्या उनका यह मंत्र उत्तराखंड में बेरोजगारी को संजीवनी दे पाएगा? क्या उत्तराखंड में बेरोजगारी घटेगी? क्या पलायन रुकेगा? और क्या उत्तराखंड के बेरंग होते गांव आबाद होंगे?